एवरीवन, आज डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स ऑन रेजिस्टिविटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एग्जांपल है हमारा व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर्स एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल वायर बी 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं तो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में वो नोट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ हमें 2 मीटर दिया हुआ है, L इज इक्वल्स टू 2 मीटर। एरिया इज गिवन 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर एंड रो जिसको रेस्टिविटी बोलते हैं, रेस्टिविटी इज ऑल्सो गिवन 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वॉज एरिया और रेस्टिविटी इज 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। और हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखने के लिए R इज इक्वल्स टू रो ले, यानी कि रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, रो ले। अब यहाँ पे रो की वैल्यू है 2.8, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर और एरिया है हमारा 1.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब एक्सपोनेंट पावर एंड एक्सपोनेंट वाले लॉस जिनको भी याद होंगे उनको ये स्टेप बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ईजी है क्योंकि ये 10 है ये भी 10 है, यानी बेस सेम है। अब बेस अगर डिवीजन में हो तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -8 तो इसकी खुद की वैल्यू है और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसीलिए ये माइनस आया है, और ये -6 उसकी खुद की वैल्यू है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, यानी कि इस पार्ट को तो हमने सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे ये दोनों रह गए थे तो इन दोनों को मैंने साथ में लिख दिया, 2.8 इंटू 2 5.6 हो गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1.55 था। अब डेसिमल वो वैसे तो मोस्ट बच्चों को आते होंगे, कुछ एक इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो न्यूमरेटर में हम लोग 100 लगाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता है तो न्यूमरेटर में 1000 लगाते। पॉइंट के बाद 1 डिजिट होता है तो न्यूमरेटर में हम लोग 10 यूज़ करते हैं। और यहाँ न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो डिनोमिनेटर में हम लोग करेंगे 10 यूज़ करेंगे। अगर यहाँ न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो डिनोमिनेटर में 100 आता। तो इनका पॉइंट हटाने के लिए मैंने इसके डिनोमिनेटर में 10 लिखा और इसके न्यूमरेटर में मैंने 100 लिखा, और इस तरीके से ये पहले तो 0 0 कैंसिल हो गया, 560 इंटू 10 सॉरी 56 इंटू 10 560 हो गया और नीचे 155 था। अब 560 और 155 को कॉमन फैक्टर यानी 5 से डिवाइड किया तो 112/31 आया, और ये हमारा 10 टू द पावर माइनस 2 जो है वो तो इनको सॉल्व करके आ गया था यहाँ पे। अब जब मैंने 112 को डायरेक्ट 31 से डिवाइड किया तो 3.6 इज माई आंसर। अब लेकिन साथ में हमारा 10 टू द पावर माइनस 2 भी है, तो 10 टू द पावर माइनस 2 का मतलब होता है डिनोमिनेटर में 1 के बाद 2 0। तो ये मैंने लिख दिया 3.6, तो इनको डिवाइड करके आया और इसके वजह से ये 100 आया है डिनोमिनेटर में। अब मैंने जब 100 से 3.6 को डिवाइड किया तो फाइनल आंसर इज 0.036 ओम। अब इसमें भी बच्चे कई बार पॉइंट को प्लेस करने में प्रॉब्लम कर देते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 0 है तो डेसिमल शुड शिफ्ट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 2 प्लेसेस। तो यहाँ लेकिन एक ही नंबर है तो 0 लगा के हमने 2 नंबर बनाए पहले और डेसिमल हमारा 2 नंबर के पहले आ गया, इसीलिए आंसर इज दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर 1 kilometer long and 0.5 mm diameter if the resistivity of copper wire is 1.7 into 10 to the power minus 8 ओम मीटर। यहाँ हमें लेंथ क्या गिवन है, 1 किलोमीटर, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लेंथ शुड बी इन मीटर। तो 1 किलोमीटर को हम लोग 1000 मीटर लिखेंगे, जिसको हम लोग 10 टू द पावर 3 मीटर भी लिख सकते हैं। डायमीटर गिवन है यहाँ पे 0.5 mm, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3, और माइनस वाला पावर डिनोमिनेटर में आता है, इसीलिए मैंने 0.5 अपॉन 10 टू द पावर 3 डिनोमिनेटर में लिखा। अब इसका पॉइंट मुझे हटाना है, तो न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक 0 आ जाएगा। तो पहले तो 3 था हमारा मिलीमीटर से मीटर होने के टाइम में, एक और 0 आ गया इस डेसिमल को हटाने की वजह से, तो 5/10 टू द पावर 4 आ गया। अब इस 10 टू द पावर 4 को अगर न्यूमरेटर में हम लोग लिखेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 लिखेंगे,
वो कैसे आता है, न्यूमरेटर में कोई 10 नहीं था इसलिए इसको 10 टू द पावर 0 लिख देते हैं, और नीचे से कुछ वैल्यू ऊपर गया है तो वो पावर हमारा माइनस होता है, इसीलिए ये -4 आ गया। अब ये तो हमारा डायमीटर है। एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, क्योंकि जो भी कंडक्टिंग वायर होते हैं उसका आउटलाइन जो होता है, फेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, यानी हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है यहाँ पे। तो डायमीटर का रेडियस जो होगा वो, सॉरी, इस सर्कल का, सर्कुलर वायर का जो रेडियस होगा वो डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड किया तो 2.5 आ गया, और ये 10 टू द पावर था ही हमारा। नाउ एरिया पाई आर स्क्वायर, वैल्यूज़ हमने पुट किया। यहाँ पे आर हमारा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 था, तो 2.5 इंटू 2.5 6.25 आ गया। 10 टू द पावर 4 -4 इंटू 10 टू द पावर -4, पावर्स ऐड हो गए, आंसर इज 10 टू द पावर -8 और 22/7 पाई की वैल्यू। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को 22 इंटू 6.25 मल्टीप्लाई किया तो 137.50 आया मेरा आंसर। फिर 137.5 को 7 से जब मैंने डिवाइड किया तो मेरा आंसर आया 19.6। अब ये तो हमारा 10 टू द पावर -8 ही था, ये मेरा आ गया एरिया। अब मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट अपना पुट किया रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो ले रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में था हमारा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, लेंथ हमारा था 10 टू द पावर 3, और 19.6 हमने एरिया फाइंड कर लिया था, इंटू 10 टू द पावर -8 था। तो ये 10 टू द पावर -8 और ये 10 टू द पावर -8 हमारा कैंसिल होता है, रह जाता है हमारा 1.7 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 का मतलब 1000 है, तो 1000 इंटू 1.7 किया तो हमने 1700 आ गया, और 19.6 है डिनोमिनेटर में। अब इसके डेसिमल को अगर हटाना है तो न्यूमरेटर में एक ज़ीरो और आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1700 जो है वो 17000 हो गया, और डिनोमिनेटर में 196 हो गया। यहाँ मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, बच्चे इनको कॉमन फैक्टर यानी 2 से डिवाइड कर सकते हैं स्टेप वाइज। तो हो सकता है पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, बुक से सेम टू सेम ना आए तो वो चलता है, बट ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब मैंने 196 से डिवाइड किया 17000 को तो 86.7 मेरा आंसर आया, एंड दिस शुड बी योर आंसर। थैंक यू।